जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं बोधगया में हूँ और बोधगया में जो विधानसभा क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र से जाने माने सर्वजीत पासवान जी जीते हुए एमएलए कैंडिडेट है। अभी मैं आपको रूबरू करवाता हूँ कि उनके क्षेत्र में क्या कार्य हुआ, क्या कार्य नहीं हुआ, इनका मैं जानकारी उनके मुखार बिंदु से लूँगा। इस वक्त मैं सर्वजीत पासवान जी के मकान में मैं खड़ा हूँ और जल्द से जल्द मैं उनके पास लेकर के चलता हूँ और कुछ उनके मुखार बिंदु से उनके क्षेत्र के डेवलप के बारे में जानकारी आप लोग तक पहुंचाऊंगा। मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज़ से राजेश पासवान, तो बन रही हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दे रहा हूँ सर। RRO इंडिया टुडे न्यूज़ के तहत आज बहुत ही 15 अगस्त को देखते हुए, स्वतंत्र दिवस को देखते हुए आज मुझे भी मौका मिला कि मैं आपके क्षेत्र में आकर के, बोधगया विधानसभा क्षेत्र में आकर के और आपसे अहम जानकारी कुछ लेना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले मेरा सवाल है सर, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मेरा ये सवाल है, जिस तरह देश हमारा आज़ाद 15 अगस्त 1947 में हुआ, उस आज़ादी के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? उस आज़ादी और इस आज़ादी में क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो देश की आज़ादी थी, अभी गुलामी की आज़ादी बची हुई है। एक बार अपना नाम बता दीजिए सर, परिचय दीजिए। नाम बाद में बता देंगे, पहले पूरा इंटरव्यू दे देते हैं। वो आज़ादी देश की आज़ादी थी। एक आज़ादी की लड़ाई अभी फिर से लड़नी पड़ेगी, गुलामी की आज़ादी। लालू यादव के बताए हुए रास्ते वाली आज़ादी, बराबरी पे बैठने की आज़ादी, मान और सम्मान की आज़ादी, लेकिन कुछ विकास की आज़ादी, कुछ बिहार के जनता, दलितों की नौकरियों की आज़ादी, दलितों की एजुकेशन की आज़ादी, पिछड़ों की एजुकेशन की आज़ादी। बिहार में बड़े पैमाने पे दलित पिछड़ा अधिकारी सेवा में कैसे लगे, इसकी आज़ादी। अब आप बताइए पत्रकार महोदय, ये आज़ादी की लड़ाई है कि नहीं? बिहार में 90% दलित के अधिकारी मंत्रियों के गाड़ियों के आगे भोंपू बजा रहे हैं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं? 90% बिहार में DSP पदाधिकारी ट्रैफिक DSP बने हैं। ये आज़ादी की लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी कि नहीं? पूरे बिहार में एक भी दलित का बेटा जिला में कहीं SDO नहीं है। ये आज़ादी की लड़ाई है कि नहीं है? हमको बनने के लिए फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं लड़नी पड़ेगी? मेरा बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं? गरीब का बेटा जो है अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा, छत चू रहे हैं, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं? 78 साल बाद फिर से एक बार देश में गरीब, दलित, पिछड़ा, दलित, इन सबों को अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब देश आज़ाद कहलाएगा, तब देश के लोग जो हैं बराबरी में बैठ पाएंगे। असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बिहार में बढ़ती जो बेरोजगारी लगातार दिन आज सिर्फ बात होगा आज़ादी पे। 78 साल बाद भी हमारी गुलामी क्यों? ये बताओ। आज भी मेरे बेटा जो है, मेरा बेटा मतलब बिहार का बेटा, गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, अकलित का बेटा, आज भी बोरा लेके ही स्कूल जाएगा क्यों? मेरा ही बेटा मतलब दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है क्यों? आज तो जो दिन है उसी की में लड़ाई की बात करिएगा। आज देश का और बिहार का तमाम दलित का नेता भाजपा का पिछलग्गू क्यों? आज भी इसकी लड़ाई होगी। जो व्यक्ति लालू यादव के राज में, कांग्रेस के राज में आजीवन मंत्री पद पे बैठे रहे, आज वही व्यक्ति लालू यादव की निंदा कर रहा है। तो गरीब को जमीन पे आज़ादी की लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी कि नहीं लड़नी पड़ेगी? जो दलित का बेटा अम्बेडकरवादी का नाम, बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम छोड़कर जय भाजपा चल रहा है करते हुए,
उसकी आज़ादी की लड़ाई अभी लड़नी पड़ेगी कि नहीं, बताइए। सही बात है। जो दलित का बेटा नरेंद्र मोदी की पूजा कर रहा हो, जो दलित का बेटा भाजपा की पूजा कर रहा हो, तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी आज़ादी का कि भैया उसका छोड़ के बाबा भीमराव अम्बेडकर का पूजा करनी पड़ेगी, तब हुई असली आज़ादी। बिहार में बदलाव आने के लिए क्या क्या चाहिए सर? कुछ बिहार के बदलाव के लिए कुछ बताइए। इतना मैंने जो बोला, अगर ये बतवा हर दलित का बेटा समझ जाए, पिछड़ा का बेटा समझ जाए, अक़लियत का बेटा समझ जाए, तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ करना पड़ेगा क्या? देश को आईना किसने दिखाया? नौकरी के बाद किसने किया? ललन सिंह ने कभी किया है? गिरिराज सिंह ने कभी किया? नीरज सिंह ने किया? आनंद सिंह ने किया? लालू यादव का बेटा ने किया कि नौकरी देनी पड़ेगी, किया कि नहीं किया? सही बात है। रिजर्वेशन की बात किसने किया? लालू जी ने किया। तेजस्वी जी का बेटा, लालू जी का बेटा ही ने किया। आपने कभी जीतन राम मांझी जी को आरक्षण पे बोलते देखा है? आपने चिराग जी को कभी रिजर्वेशन पे बोलते देखा है? नहीं बोलते देखा। बोलिए। जब दोनों नेता सिर्फ ये आंकड़ा बता दें कि बिहार में कितने दलित और पिछड़े के बेटा साक्षर हैं, खाली प्रतिशत बता दे वो, तो मैं मान लूँ। चिंता इसकी नहीं है, चिंता बस इतना ही है कि लालू यादव को हम कैसे गाली दें, लालू यादव के परिवार को हम कैसे बेइज्जत करें। तो लालू यादव को आप जो बोलते हैं, सबको गलतफहमी हो गया है। लालू यादव कौन है? लालू यादव कोई व्यक्ति नहीं न है। लालू यादव वह व्यक्ति है जिन्होंने गरीबों को अधिकार दिया। मतलब अधिकार किसने और दिया? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, उसका और लालू जी ने। तो महान पुरुष हो गए, हम लोगों के देवता हो गए। अच्छा सर, ये बताइए सर, एक सवाल आ रहा है सर, तेज प्रताप यादव जी के बारे में क्या कहना? फिर आप गलत क्वेश्चन कर दिए। कुछ आज के दिन सिर्फ आज़ादी की बात होगी, आजाद भारत की बात होगी। बस आज सिर्फ भारत का वह दलित का बेटा आज़ाद कब होगा, बिहार का पिछड़ा का बेटा आज़ाद कब होगा, बिहार के गरीबी की से आज़ादी कैसे मिलेगी, आज इसी की नहीं बात होगी। शिक्षा और रोजगार के बारे में कुछ बता दीजिए सर। यही आपने कहा, 78 साल बाद भी हम बोड़ा लेके पढ़ने जा रहे हैं, इसी की तो लड़ाई है। हमने कहा कि गांव का स्कूल को डीएवी डीपीएस के तर्ज पे चालू करो, हम तो इसी की बात कर रहे हैं। यही ना आज़ादी की लड़ाई है। किसको बोलते हैं आज़ादी? आप नरेंद्र मोदी जी का या भाजपा का कोई एक परिवार का नाम मेंशन करिए जो देश की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दिया हो। राहुल गांधी, देश के लिए उसके पिता ने कुर्बानी दिया, उसकी दादी ने कुर्बानी दिया। ये सब महान पुरुष लोग हैं जिन लोगों ने देश को तरक्की ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपने परिवारों की कुर्बानियां दिया हो। इसको बोली जाती है असली आज़ादी। हम आज भी वही हैं साहब। हमसे झंडा तो फहरवा ले रहे हैं आप आज़ादी का, लेकिन हकीकत की आज़ादी मुझे चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं जिन लोगों ने इस झंडा के लिए कुर्बानी दिया है। फिर से मैं आगाह करता हूं देश के तमाम दलित के नेताओं से कि प्लीज़, हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराया, तुम भाजपा से लड़के गरीबों को आज़ाद कराओ, गुलामी से हमें आज़ादी दिलाओ। ये करो, सत्ता का सुख मत भोगो। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों को। नमस्कार। तो ये देखिए, अभी बिल्कुल बोधगया विधानसभा क्षेत्र से सर्वजीत पासवान जी रूबरू आप लोग के बीच में हुए, और जो इन्होंने जानकारी दिया वो बिल्कुल दिल को छू लिया। कहने का अर्थ है, स्वतंत्र भारत में आज भी हम लोग गुलाम हैं। आखिर गुलाम कैसे हैं? इस वीडियो को जरूर देखें, जरूर सुने, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखें क्या यह बात सही है या गलत है। मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज़ से राजेश पासवान फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।